तीन अहम चीजें हैं इस वक्त डिस्कस करने के लिए और बड़ी मजेदार चीजें हैं। एक तो यह है कि इमरान खान को एक पुराना मददगार मिला है, एक पुराना मदद करने वाला मिला है और उसने बड़े राजों से पर्दा उठाया है और शायद उसकी 2 मिनट की वीडियो ने मुझे लगता है कि सारा जो अरबों रुपए लगाए गए थे नून लीग ने उनको जो है ना वो उनको उसकी जई तई कर दी है, जई तई फेर दी है। तो नून लीग के अरबों रुपए की कैंपेन 2 मिनट की एक वीडियो ने उनको उड़ाकर रख दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान का एक साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद, पीटीआई छोड़ने के बावजूद दोबारा इमरान खान के पास लौट आया है। यह दूसरी मजेदार स्टोरी है। और तीसरा, इमरान खान के सियासी दुश्मनों की पहली लड़ाई हो गई है। वो कहते हैं कि पिंड अजे बनया नहीं तो लुटने वाले पहले, ठीक है। तो ये मामला हो गया। ये 3 स्टोरीज हैं, ये 3 मुख्तलिफ स्टोरीज हैं नाज़रीन किराम जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। अगेन इन तीनों को बताने से पहले मैं बार बार आज सुबह से देख रहा हूं सनम जावेद और आलिया हमजा और इन सब की वीडियोस बार बार मेरी नजरों के सामने से जो है ना वो गुजर रही है और मैं बार बार ये उन वीडियोस को उन तस्वीरों को देख के ये समझता हूं और सोचता हूं कि यार इन खवातीन के अंदर इतना हौसला है, ये इतनी जो है ना वो जुर्रत के साथ जो है ना वो आगे आई हैं कि शायद इनसे 10% इतना 10% हौसला भी जो है ना वो जो सियासी कारकुनान है, जो सियासी मद सियासी अलकारा वो दिखाते तो शायद आज पीटीआई इस पोजीशन पे ना पहुंचती। बहरहाल नाज़रीन किराम, सबसे पहली मतलब चलें वो इनको क्रेडिट देना था मैंने दे दिया। सबसे पहली स्टोरी पे सबसे पहले आते हैं कि एक 2 मिनट की एक वीडियो ने सारी जई थई फेर दी है नून लीग की अरबों रुपए की कैंपेन के ऊपर और वो पुराने मददगार की वीडियो है। वो पुराना मददगार कौन है नाज़रीन किराम? वो है जावेद हाशमी। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग जो है ना वो उनके नाम से भी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि यार इस बंदे ने इमरान खान के साथ अच्छा नहीं किया था, इमरान खान के साथ अच्छा नहीं रहा, तो लिहाजा इसको कहीं भी कोट ना करे। लेकिन नाज़रीन किराम, उन्होंने एक वीडियो बनाई है, एक समझ लीजिए कि अपना एक पैगाम दिया है, अच्छा एक पॉलिटिकल व्लॉग किया है और वो 2 मिनट की एक वीडियो है और उसने उड़ा के रख दिया है। अरबों रुपए लगाकर ये कैंपेन चलाई जा रही है, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि इमरान खान के जो साथी हैं वो रेत की दीवार साबित हुए हैं, इमरान खान के जो लोग हैं वो इमरान खान को छोड़ के भागे हैं। देखें इमरान खान ने कैसे क्लाउन्स को इकट्ठा किया हुआ था, देखें कैसे मस्खरे इमरान खान की टीम के अंदर थे, 2 दिन का जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके हैं, फुना 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 इस तरह की बहुत सारी बातें चुके की जा रही थी और पूरी कैंपेन बना दी गई कि पीटीआई इज गॉन, पीटीआई कुछ नहीं, पीटीआई खत्म हो गई, कहानी खत्म, गेम खत्म, हूं नहीं जी, हूं इमरान खान वापस नहीं आता। अरबों रुपए लगाकर यही कैंपेन नाज़रीन किराम डिजाइन की गई थी ना, यही कुछ किया गया था। अब ये जो 2 मिनट की वीडियो है इसके अंदर जावेद हाशमी ने कुछ राजों से पर्दा उठाया है और इन राजों से ऐसा पर्दा उठाया कि मुझे लगता है कि वो ये सारी कैंपेन जो जिसके ऊपर चल रही थी वो टाएं फिश हो गई है, उसकी कहानी खत्म हो गई है। वो क्या है नाज़रीन किराम? वो कहते हैं जनाब, जब भुट्टो को फांसी लगी थी तो पीपल्स पार्टी के 40 रुकनी वर्किंग कमेटी में से सिर्फ 2 लोग रह गए थे। ये जो बताते हैं ना जी, पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत, नून लीग जो है ना वो लोहे की दीवार, लोहे के चने, पीपल्स पार्टी कहां, नून लीग कहां, हम और पीटीआई कहां पर, पीटीआई का तो कोई फला फला। जावेद हाशमी ने राजों से पर्दा उठाया। वो कहते हैं 40 लोगों में से सिर्फ 2 भुट्टो साहब के साथ रह गए थे, सिर्फ 2, 38 लोग जो है ना वो भाग गए थे। अच्छा, नून लीग की कहानी सुन लें। नून लीग की कहानी में वो बताते हैं कि जनाबे वाला जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने पकड़ा तो ख्वाजा आसिफ साहब मेरे को ला कहते हैं वो मैं तो सियासत छाड़ दी है, ठीक है, मैंने तो सियासत छोड़ दिया है। वो जो हमारे सियालकोटी भाइयों का एक्सेंट होता है ना उस अंदाज में, मैं तो सियासत छाड़ देती है, ठीक है। वो कहते हैं जी एहसन इकबाल डिप्टी मेयर क्या नौकरी लेकर तो बाहर भाग गए थे। राना सनाउल्लाह साहब डॉक्टरों की मदद से थोड़ी उन्होंने और जो है ना वो मुश्किलात जो है ना वो सही, ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। बहरहाल वो ये भी बता रहे हैं कि फलां भी भाग गया, शाहिद खान ने कहा मैं तो कारोबारी बंदा हूं, वो भी भाग गया। गो के नवाज शरीफ साहब के साथ एक बंदा भी नहीं खड़ा हुआ था और वो कह रहे हैं कि जितनी पीटीआई के ऊपर मुश्किलात हैं इसमें से 1% भी जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतनी नहीं आई थी जितना पीटीआई के ऊपर मुश्किलात थी। तो अगर लोग जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो लोग जो है ना वो जाकर ठीक कर रहे हैं या इमरान खान को छोड़कर ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस बात को तो मानना चाहिए कि प्रेशर बहुत था और ये प्रेशर जो है वो इससे पहले भी लोग हैंडल नहीं कर पाते रहे हैं, चाहे वो नून लीग के हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो किसी के भी हो, ये लोग नहीं प्रेशर हैंडल कर पाते रहे हैं। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिले शिकवे या ये बातें इमरान खान को करना या पीटीआई को करना समझ से ही बाल आता है, समझ में नहीं आती है ये चीज। तो ये 2 मिनट की वीडियो ने नाज़रीन किराम बिल्कुल जो है ना वो जो अरबों रुपए लगाकर जो है ना वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसको उड़ा कर रख दिया है, मतलब उसकी कहानी जो है ना वो गोल कर दी। अब आ जाते हैं दूसरी स्टोरी के ऊपर और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है असद की, हमारे दोस्त की। वो बड़ी मजेदार उन्होंने बात बताई। वो कहते हैं जी हुक्मरान इत्तेहाद और उनके रुफका के दरमियान, ठीक है, इमरान खान के सियासी दुश्मनों के अंदर पहली लड़ाई हो चुकी है, पहला एक फड्डा पड़ चुका। वो फड्डा क्या है? वो फड्डा पड़ा है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ ग्रुप के अंदर। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ का मसला शुरू हो गया। वो मसला क्या है? नवाज शरीफ साहब इस बारे में बहुत ज्यादा वरिड हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने की कम किया। काफी सारे लोगों को जो है ना इलेक्टेबल्स को इकट्ठा कर लिया इन्होंने और ये इकट्ठा करके ये नुकसान जो है ना वो नून लीग को करेंगे। अब 2 ऑप्शन है। जहांगीर तरीन साहब समझते हैं कि मियां साहब को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि हम आपके खिलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो इनके खिलाफ नहीं है तो फिर वो वोट कौन सा लेंगे? इसका मतलब है कि इमरान मुखालिफ, अगर
जहांगीर तरीन जो है वो नून लीग के साथ मिल जाते हैं या उनके साथ कोई ना कोई इत्तेहाद कायम कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि एंटी इमरान जो वोट है वो मजीद डिवाइड हो जाएगा। पहले सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डिवाइड होना था, अब उसके दौरान जो दरमियान जो है ना वो जहांगीर तरीन भी आ गए। तो जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो अगर उनके साथ जाते हैं तो अपना वोट बैंक जो है ना वो गवा देते हैं। अगर वो प्रो इमरान का वोट बैंक लेना चाहते हैं, यानी कि पीपल्स पीटीआई के इलेक्टेबल्स जैसे कि उन्होंने इकट्ठे किए हैं, तो पीटीआई का वोट बैंक उठाना चाहते हैं जो कि तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का नहीं है, जो कि बहुत थोड़ा वोट बैंक है, तो फिर नवाज शरीफ साहब की दुश्मनी जो है ना वो मोल लेनी पड़ती है। तो पता चला है जी इसी इसना के अंदर जो है ना वो कुछ मुलाकातें प्लान की गई हैं, कुछ चीज़ें प्लान की गई हैं, और उन मुलाकातों को उन चीज़ों को जो है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको जो है ना वो उनमें से कोई राह निकल सके, कोई चीज़ निकल सके, कुछ मामला तय हो सके, लेकिन उससे कोई बात जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ना ही जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो अलाइंस है वो एक नेचुरल अलाइंस नज़र आएगा, क्योंकि इन्होंने फिर अलग किस बात से हुए थे। एक और कहानी समझ में आ रही है और वो ये पता चल रही है नाज़रीन किराम, उसमें ये अंदाज़ा हो रहा है, उस कहानी के अंदर ये पता चल रहा है कि एक और कोशिश की जा रही है। परवेज़ लाई साहब के बारे में पहले मैंने कहा कि बिल्कुल वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो खेल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पीटीआई के लिए वो खड़े हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है जिसको जो है ना वो पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। उस बारे में पता चला कि शायद पीटीआई को मजीद कमज़ोर करने के लिए परवेज़ लाई साहब को टास्क दिया जा सकता है, पीटीआई छोड़ने के लिए नहीं, मजीद कमज़ोर करने के लिए, यानी कि माइनस इमरान खान के ऊपर, जिसके ऊपर असद उमर साहब की मदद ली जा रही है, फवाद साहब की मदद ली जा रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अंदर रखा गया है, और ये वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तो मैंने सारी बात आपको बता दी। तो अब सबकी कोशिश है कि इमरान खान किसी तरह से साइड पे हट जाएं और हमारी हमायत भी कर दें, क्योंकि अगर इमरान खान साइड पे हटते हैं और हमायत किसी की नहीं करते तो इनको तो अपने हल्कों से जो है ना वोट नहीं मिलेगा, हल्कों से जो है ना वो वोट इनके पास नहीं आएगा। तो ये चाहते हैं कि इमरान खान साइड पर भी हटें और इमरान खान हमारी हमायत भी कर दें। तो ये चीज़ जो है ना वो इस वक्त ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तीसरा जो मामला था, मैंने आपको बताया कि एक इमरान खान का साथी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद दोबारा इमरान खान के पास जो है ना वो लौट आया। वो बताया जा रहा है कि असद कैसर साहब जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ तो बैठे, लेकिन वो अभी भी इमरान खान के साथ हैं। और ये इंकशाफ किया है उनके वकील ने, उनका जो वकील है उसने ये इंकशाफ किया है कि वो कहते हैं मुझसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, हालांकि मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। मैं उनके वकील ने क्या कहा वो आपको सुना देता हूँ। लेकिन एक चीज उसने कही खान साहब से रात के बारे में बता रहा है, उन्होंने कहा जी कि मेरी जिंदगी और मेरी पूरी जद्दोजहद सियासत अगर मैं करनी है तो मैं इमरान खान के साथ करनी है। ये असद कैसर के वकील की गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई है। तो ये लौट का दोबारा जो है ना वो वहीं पर आ गए हैं। तो ये तीन चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।